ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हमको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होते हैं। लेकिन अगर हमसे कुछ और भी एंगल्स ऐसे इस तरह के पूछ दिए जाएं, जैसे कि साइन 120 डिग्री निकालना हो तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे ही tan 210 डिग्री निकालना हो तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं। तो वो सब कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्वाड्रेंट बना दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको पता ही है। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें जो भी एंगल्स होंगे वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होंगे, यानी कि एक्यूट एंगल होंगे। तो इस सेक्शन को हम बोलेंगे 90 से कम वाला सेक्शन है, इसलिए इस सेक्शन को हम 90 माइनस थीटा वाला सेक्शन बोलेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे ही जो ये सेकेंड वाला क्वाड्रेंट है, इसमें जो एंगल्स आएंगे वो 90 से बड़े वाले होंगे या फिर 180 से छोटे वाले होंगे। यहाँ से यहाँ तक कितना है 180, तो 90 से प्लस करके यानी कि 90 प्लस थीटा, इस वाले सेक्शन को हम बोलेंगे 90 प्लस थीटा वाला सेक्शन, 90 डिग्री प्लस थीटा, या 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 से कम वाला आएगा और 90 से ज़्यादा वाला। ऐसे ही तीसरे वाले क्वाड्रेंट को बोल सकते हैं ये 180 प्लस थीटा वाला सेक्शन है, इसमें 180 से बड़े वाले एंगल आएंगे, 180 प्लस थीटा वाला सेक्शन। ऐसे ही इस सेक्शन को हम लोग यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक होता है 270 डिग्री, 90 प्लस 90 प्लस 90 270 डिग्री होता है। तो इसमें 270 डिग्री से छोटा वाला एंगल आएगा, तो इस सेक्शन को हम लोग 270 डिग्री माइनस थीटा वाला सेक्शन भी बोल सकते हैं। ओके। ऐसे ही जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, इसमें 360 से छोटा वाला एंगल यानी कि 360 डिग्री माइनस थीटा वाला सेक्शन है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 270 होता है, यहाँ से यहाँ तक 270, तो आगे 270 प्लस थीटा वाला सेक्शन, या 270 डिग्री प्लस थीटा वाला सेक्शन। अब हम लोग को ये याद रखना है ASTC पॉजिटिव, ASTC पॉजिटिव। अब ASTC पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। A इंडिकेट करेगा ऑल को, और S इंडिकेट करेगा साइन को, T इंडिकेट करेगा tan को, और C इंडिकेट करेगा cos को। अब इस बात का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। जो पहले नंबर पर आ रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेफरेंस है, और जो सेकंड नंबर पर है ये सेकंड क्वाड्रेंट का रेफरेंस है, और जो थर्ड नंबर पे है वो थर्ड क्वाड्रेंट का रेफरेंस है, और जो फोर्थ नंबर पर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का रेफरेंस है। इस बात का मतलब ये है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सब के सब पॉजिटिव होंगे। ऐसे ही जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन वाला पॉजिटिव होगा, और ऐसे ही थर्ड वाले में tan वाला पॉजिटिव होगा, और ऐसे ही फोर्थ वाले में cos वाला पॉजिटिव होता है। ये हमको याद रखना है। और यहाँ से एक बात आप और समझ सकते हैं, अगर साइन पॉजिटिव होगा तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो कोसेक भी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा सेकेंड वाले में। ऐसे ही tan अगर थर्ड वाले में पॉजिटिव है तो tan का जो रेसिप्रोकल होता है cot, ये भी अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो फोर्थ वाले में cos पॉजिटिव होता है तो cos का रेसिप्रोकल sec, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर आप ये याद रखते हैं ASTC पॉजिटिव, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होने वाला है। जैसे कि यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, और इनके अलावा बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव होंगे। ऐसे ही थर्ड वाले में tan और cot पॉजिटिव होगा, और इनके अलावा बाकी चारों निगेटिव होंगे। ऐसे ही फोर्थ वाले में cos और sec पॉजिटिव होगा और बाकी चारों निगेटिव होंगे। ऐसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कन्वर्जन लिखने वाले हैं। आप ध्यान से देखिएगा,
जैसे पहले वाले क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा वाला सेक्शन है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा और फिर कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा। अब देखिए, अब इनका कन्वर्जन किस में होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले वाले क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर होता क्या है, साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन चला जाता है कॉस में, ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि साइन वाला कॉस में और कॉस वाला साइन में। ऐसे ही टेन वाला कॉट में, टेन वाला कॉट में और कॉट वाला टेन में चला जाएगा। ऐसे ही सेक वाला कोसेक में, सेक वाला कोसेक में और कोसेक वाला सेक में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसे ही अगर सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा वाला लिखें, साइन 90 प्लस थीटा और फिर कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से कन्वर्जन होगा, यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो सेकेंड वाला क्वाड्रेंट होता है, इस वाले में साइन और कोसेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो साइन वाला है ये वाला और कोसेक वाला, इन दोनों को हम लोग प्लस में लिखेंगे और बाकी सबको माइनस में लिखेंगे। यहाँ से कुछ ऐसे आएगा, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, जैसे यहाँ पर कन्वर्जन था 90 माइनस थीटा वाला कन्वर्जन था साइन कॉस में, कॉस साइन में, वैसे ही इधर भी कन्वर्ट होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, ये प्लस में रहेगा। और जो कोसेक 90 प्लस थीटा है ये कन्वर्ट होगा सेक थीटा में, ये भी प्लस में हो गया, ओके। और बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। कॉस 90 प्लस थीटा साइन में जाएगा निगेटिव, साइन में निगेटिव, माइनस साइन थीटा। ऐसे ही टेन 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ऐसे ही कॉट 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस टेन थीटा। और ऐसे ही सेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। बाकी अगर हम लोग 180 माइनस थीटा के हिसाब से कन्वर्जन करते हैं तब कैसे आता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो सारा अगर 180 माइनस थीटा वाला है तो कैसे होगा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए 180 माइनस थीटा वाले में क्या होता है कि इसमें साइन कॉस में नहीं बदलता है, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो अपने वाले फॉर्म में ही रहते हैं। बस यहाँ पर आपको साइन का ध्यान रखना है। जैसे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड वाले में हमने आपको बताया था कि साइन प्लस में होता है, अगर साइन प्लस में है तो कोसेक भी प्लस में हो जाएगा। बस यही ध्यान में रखना है। बाकी कन्वर्जन कैसे होगा उसको हम देख लेते हैं। कन्वर्जन कुछ इस प्रकार से होगा, साइन वाला साइन में ही रहेगा और देखिए कोसेक वाला है, कोसेक वाला कोसेक में ही रहेगा और ये दोनों प्लस में हो गए और बाकी सब माइनस में आएंगे। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा और टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा और सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। उम्मीद करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही जो थर्ड वाला क्वाड्रेंट है ये 180 प्लस थीटा वाला है या फिर 270 डिग्री माइनस थीटा वाला है। इसमें हम लोग 270 डिग्री माइनस थीटा वाला याद नहीं रखेंगे, इसको हम लोग 180 प्लस थीटा की सहायता से ही निकाल सकते हैं, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये कहीं भी अगर आता है तो 180 प्लस थीटा के हिसाब से ही हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे ही जो फोर्थ वाले में है 270 डिग्री प्लस थीटा, इसको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 180 प्लस थीटा वाला हम लोग देख लेते हैं एक बार। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा और उसके बाद सेक 180 डिग्री प्लस थीटा और साथ में कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा।
अब देखिए थर्ड वाले में हमने आपको क्या बताया था, थर्ड वाले में tan पॉजिटिव होता है और tan के साथ साथ cot भी पॉजिटिव हो जाता है। तो tan और cot वाला प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में। तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा tan थीटा हो जाएगा और cot 180 डिग्री प्लस थीटा cot थीटा हो जाएगा और बाकी सब निगेटिव, बाकी माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस सेक थीटा और ये वाला माइनस कोसेक थीटा। इस तरह से कन्वर्जन हो जाएगा। अब ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। साइन 360 डिग्री माइनस थीटा कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा tan 360 डिग्री माइनस थीटा कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे ही सेक 360 डिग्री माइनस थीटा और कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। तो फोर्थ वाले में हमने आपको बताया था कि फोर्थ वाले में कॉस पॉजिटिव होता है, अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव हो जाता है। तो कॉस वाला हम लोग प्लस में लिख देंगे और साथ में सेक वाला भी प्लस में लिख देंगे और बाकी वैसे ही माइनस में लिख देंगे, माइनस साइन थीटा, tan वाले में माइनस tan थीटा, कॉट वाले में माइनस कॉट थीटा और कोसेक वाले में माइनस कोसेक थीटा। तो कुल मिला जुला कर जो कुछ हमने यहाँ पर लिखा है, ये सब बताने के लिए आपको बस ये याद रखना है कि ASTC पॉजिटिव, ASTC पॉजिटिव से आप साइन लगा सकते हैं और फिर कौन किस में कन्वर्ट होता है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए कौन किस में कन्वर्ट होता है, इसके लिए हम यहाँ पर आपको अलग से बता रहे हैं। हमने आपको यहाँ बताया था कि जो 90 माइनस थीटा वाला है उसमें साइन कॉस में जा रहा है, कॉस साइन में जा रहा है, tan कॉट में जा रहा है, कॉट tan में जा रहा है, सेक कोसेक में जा रहा है, कोसेक सेक में जा रहा है। ऐसे ही 90 प्लस थीटा वाले में साइन कॉस में जा रहा है, कॉस साइन में जा रहा है, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। और बाकी सब में देखिए, बाकी सब में साइन साइन में है, कॉस कॉस में है, tan tan में है, कॉट कॉट में है, सेक सेक में है, कोसेक कोसेक में है। इसको भी हम लोग अलग से याद रखेंगे कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा वाले में क्या होगा, इनमें क्या होगा, इन दोनों में हमको ये याद रखना है कि साइन कॉस में जाएगा और कॉस साइन में जाएगा। ऐसे ही tan कॉट में जाएगा और कॉट tan में जाएगा। ऐसे ही सेक कोसेक में जाएगा और कोसेक कोसेक सेक में जाएगा। ये हमको याद रखना है। अब जैसे मान लीजिए अगर हमको मालूम करना है कि साइन 120 डिग्री कितना होगा, तो यहाँ पर आप बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री। साइन 90 प्लस थीटा टाइप का बन गया। तो साइन 90 प्लस थीटा यानी कि ये चला गया सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले में चला गया 90 प्लस थीटा, सेकेंड वाले में चला गया। और सेकेंड के लिए हमने आपको बताया था ASTC पॉजिटिव, यानी सेकेंड वाले में साइन प्लस में होता है, सेकेंड वाले में साइन प्लस होता है। और ये 90 प्लस थीटा वाला है तो साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 30 डिग्री बन जाएगा। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। इसी को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, साइन 120 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये साइन 180 माइनस थीटा वाला है तो इसमें साइन साइन में ही रह जाएगा, तो साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री क्या होता है, ये होता है √3/2। साथ में आप साइन भी देख सकते हैं, ये सेकेंड वाले में ही है, सेकेंड वाले में साइन प्लस में होता है, तो इसके हिसाब से प्लस साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2 हम लोग लिख सकते हैं। अब मान लीजिए अगर हमको पता करना है कॉस 210 डिग्री, अब ये कैसे पता करेंगे, तो आप देखिए ये 180 प्लस करके हम लोग इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस 30 डिग्री। अब देखिए 180 प्लस 30 डिग्री यानी कि ये तीसरे में पड़ेगा, 180 प्लस तीसरे में आता है, तो तीसरे वाले में क्या होता है ASTC, यानी कि इसमें तीसरे वाले में tan वाला प्लस होता है और cot वाला प्लस होता है, लेकिन ये तो cos में है तो cos वाला माइनस में होगा, तो cos वाला माइनस में होगा तो माइनस cos 30 डिग्री यानी कि माइनस cos 30 होता है √3/2, तो माइनस √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग cos 210 डिग्री निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए tan 240 डिग्री निकालना है,
तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा tan, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 240 को 180 प्लस 60 डिग्री। ओके, तो tan 180 प्लस यानी कि ऐसे देखिए 180 प्लस यानी कि तीसरे वाले में आएगा, और तीसरे वाले में हमको पता है ASTC यानी कि tan प्लस में है, तीसरे वाले में tan प्लस होता है, तो ये हो जाएगा प्लस में tan 60 डिग्री। ये हो जाएगा tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एक बात और समझ लीजिए, अगर कभी भी एंगल को हम लोग इस तरह से मेजर करते हैं, इस तरह से यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग एंगल को हमेशा प्लस में लिखते हैं। ओके, ये हो गया। या फिर ऐसे एंगल हम लोग हमेशा प्लस में लिखते हैं। और अगर हम लोग कभी भी एंगल को इधर से मेजर करेंगे क्लॉकवाइज में, तो उसको हम लोग निगेटिव लिखते हैं। कैसा लिखेंगे, निगेटिव, इस तरह से निगेटिव। तो कभी भी एंगल अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर होगा तो प्लस में लिखते हैं, और जब क्लॉकवाइज होता है तो उसको हम लोग निगेटिव लिखते हैं। तो यहाँ से आपको 3 बातें और याद रखनी हैं कि अगर कहीं पे साइन माइनस थीटा है तो माइनस को हम लोग बाहर करके लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। और अगर कहीं पे कॉस माइनस थीटा हो तो यहाँ पे हम लोग माइनस को बाहर नहीं करते हैं, यहाँ पर ये कॉस थीटा आ जाता है। ऐसे ही जो tan माइनस थीटा होता है, इसमें भी माइनस को बाहर करके लिखना पड़ता है। अब देखिए, अगर साइन में माइनस बाहर आ रहा है तो कोसेक में भी आएगा। देखिए, अगर 3 आपको पता है तो बाकी 3 के बारे में आप पता लगा सकते हैं। तो कोसेक वाले में भी, कोसेक में अगर कहीं पे माइनस थीटा आ रहा है तो इसमें भी माइनस को बाहर हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर सेक है तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, सेक वाले में माइनस बाहर नहीं आएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ऐसे ही tan में माइनस बाहर आ रहा है तो कॉट में भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये भी कन्वर्जन याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए अगर पूछा जाए tan माइनस 210 डिग्री कितना होगा, तो सबसे पहले तो माइनस को हम बाहर कर सकते हैं। tan वाले में माइनस बाहर हो जाता है, तो माइनस tan 210 डिग्री लिख सकते हैं। अब 210 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख देंगे 180 प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस 30, तो 180 प्लस 30 यानी कि तीसरे वाले में मिलेगा। तीसरे वाले में देखिए, तीसरे के लिए ASTC, तीसरे वाले में 10 प्लस में होता है, तो ये प्लस में वैल्यू देगा। यहाँ पर माइनस तो पहले से है, लेकिन यहाँ से हमको प्लस में वैल्यू मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। ओके, और ये माइनस तो रहेगा ही। tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो -1/√3 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर अगर cos माइनस 210 डिग्री होता तब क्या करते। अब cos माइनस थीटा में माइनस बाहर नहीं आता है, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा cos 210 डिग्री। अब cos 210 डिग्री, अब इसका आप निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख देंगे cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये मिलेगा तीसरे वाले में, 180 प्लस वाला है तीसरे वाले मिलेगा, तो तीसरे में ASTC, तीसरे वाले में 10 प्लस होता है लेकिन cos माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा माइनस cos 30 डिग्री, यानी कि यहाँ से हमको मिलेगा cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो माइनस √3/2। अब मान लीजिए अगर हमसे पूछा जाए साइन 360 डिग्री कितना होगा, तो देखिए 360 डिग्री का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, पूरा घूम के वापस से यहीं पर आ गए, यानी कि 360 डिग्री का वही मतलब है जो कि 0 डिग्री का मतलब होता है। वापस से हम लोग यहीं पर आ गए, तो इसका वैल्यू हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं 360 प्लस 0 डिग्री। अब 360 प्लस 0 डिग्री है, तो 360 का इफेक्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर इसका इफेक्ट ख़त्म हो गया, यानी कि साइन 0 बचा, और साइन 0 क्या होता है 0, तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं साइन 360 डिग्री 0 के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर पूछा जाए cos 720 डिग्री, तो आप ध्यान से देखेंगे तो 720 डिग्री इसका मतलब होता है 2 × 360 डिग्री, यानी कि 720 डिग्री जो होता है वो 360 का दोगुना होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक बार घूम के आए हम लोग यहाँ तक 360 डिग्री, और वापस से फिर से हम लोग को जाना है 360 डिग्री।
तो वापस से हम लोग घूम के फिर से 0 पर ही आ गए, यानी कि इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो पूरा इफ़ेक्ट ख़त्म होने के बाद ये भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 2 × 360 डिग्री प्लस 0 डिग्री। तो यहाँ पे इसका 360 वाले का इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया। 2 चक्कर लग गया, चाहे 2 चक्कर लगे, चाहे 3 चक्कर लगे, चाहे 4 चक्कर लगे, कितना भी चक्कर अगर 360 डिग्री का लगता है तो उसका इफ़ेक्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो बचेगा बस हम लोग उसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से cos 0 बन जाएगा, cos 0 का मतलब 1 हो जाएगा। इसको हम 720 के बजाय 750 बना देते हैं। 750 डिग्री का वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर ये 360 से बड़ा कोई वैल्यू आपको देखने को मिलता है तो सबसे पहले देख लीजिए कि उसमें 360 का कितना चक्कर बन सकता है। जितना उसमें 360 का चक्कर बन जाता है उसको आप वहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 750 है, तो अभी हमने आपको बताया था इसमें से हम लोग 720 निकाल सकते हैं, क्योंकि जो 720 है वो 360 का 2 गुना है। तो 720 इसमें से निकलने के बाद यहाँ पर केवल 30 डिग्री बचेगा, तो इसका इफ़ेक्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री आपको याद होना चाहिए, ये √3/2 होता है। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे sin 1050 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें 360 का कितना चक्कर बन जाता है। तो इसके लिए 360 में अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 0 3 छक्के 18 3 3 9 1 10, 1080 हो रहा है। 1080 से ज़्यादा हो गया तो हम लोग 2 चक्कर तक ही निकालते हैं। तो 2 चक्कर में कितना आता है, 2 चक्कर में आता है 720। तो 2 चक्कर इसमें से निकाल देते हैं। इसके बाद देखते हैं कितना बचता है। 2 चक्कर का मतलब है 720, तो घटाने के बाद 0 3 और यहाँ पे 330 डिग्री 330 डिग्री। तो देखिए अब ये 360 का 2 चक्कर है, इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया। तो कितना बचा, ये बचा sin 330 डिग्री। अब इसको हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, और 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री ये मिलता है चौथे वाले में। 360 से कम वाला इसमें चौथे वाले में यहाँ पर मिलेगा। और चौथे के लिए हमको याद रहता है ASTC पॉजिटिव, यानी कि चौथे वाले में cos प्लस में होता है और cos का उल्टा sec प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में। तो यहाँ से आएगा माइनस sin 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा माइनस sin 30 होता है 1/2, तो -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, इससे आप उनकी भी मदद कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।